बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस वेरी सॉरी लास्ट वीक में वीडियो नहीं बना पाया। जो भी आप लोग वीडियो व्यूअर्स है, आपको आपको मैंने निफ्टी के प्रेडिक्शन में एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों नहीं बना पाया। गाइस बहुत ही बिजी था, इसलिए मे बी मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स भी वीडियो नहीं आ पाएगा। मेरा और भी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। तो गाइस और वो मीटिंग शुरू होता है लगभग दोपहर के बाद, तो उसमें मेरा कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्लाइंट्स जैसे हम लोगों को बुलाते हैं उस हिसाब से हम लोग मीटिंग को सेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग काम करते हैं। आपको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ 2 साल में गाइस। उस पर मुझे वो मेरा प्राइमरी काम है, तो उस पर अहमियत देना ही पड़ता है। वेरी सॉरी फॉर दैट, मगर आज के दिन पे नेक्स्ट वीक भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आपका थॉट प्रोसेस मैं क्लियर कर दूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट के डिजाइन थे उसी के साथ मैं अभी शुरुआत किया। इसको मैं क्लीन कर दूंगा। मगर यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, 618 के रिट्रेसमेंट आपके सामने है कि यहाँ पे देखिए आ गया है 618 के रिट्रेसमेंट। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स पे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो सपोर्टिंग लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया उसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। और देखिए रिट्रेसमेंट वाइज ही जाता है, 0.3282 के रिट्रेसमेंट पे आके देखिए ऊपर के साइड पे गए थे और आज के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। उसके बाद गाइस 0.5 भी रोक नहीं पाया, 0.61 तक आ गए हैं, 8618 तक। अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स निफ्टी नीचे के साइड पे जाते हैं तो गाइस बैंक निफ्टी विल फॉल लाइक हेल। ना कि सिर्फ ये नीचे के साइड पे जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो बात है, देखिए ये कहाँ पे है, 39,546 मतलब 40,000 के नीचे चला गया है। इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो गाइस 39,000 की बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 39,200 की लेवल इस लेवल पे बन रहा है, तो 39,000 की लेवल एग्जैक्टली इस लेवल पे है। तो 39,000 तक मैक्सिमम ये नीचे के साइड पे मे भी एक रुकावट बन सकते हैं, यहाँ से घूमने का चांस हो सकता है। मगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर निफ्टी गिरावट होते हैं तो ये मे बी 38,000 तक नीचे की साइड पे आ सकते हैं, इसके चांस भी बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल बनाई गई है, जितनी ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया गया है या शॉर्टिंग किया गया है, उस हिसाब से तो गाइस लगता है कि ये और भी नीचे के साइड पे जा सकता है। और मेन जो सपोर्टिंग लाइन ने ड्रॉ किया था उसके भी ब्रेकडाउन हुई, तो बहुत नीचे प्राइस आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं करना चाहूंगा, जैसे निफ्टी में भी किया, तो इस पे हम लोग एडजस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ तक हम लोग अगर लगाते हैं तो एक रिट्रेसमेंट की लेवल निकल के आते हैं 0.236 के रिट्रेसमेंट की लेवल के करीब है। एग्जैक्टली तो नहीं है, थोड़े नीचे है, मगर हम लोग इसको 0.236 के लेवल के करीब पकड़ सकते हैं। उसके बाद की पड़ाव देखिए 38,000 की लेवल, 39,000 पे भी उतना ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, 38,000 की लेवल पे दिख रहे हैं। तो 0.382 के लेवल देखिए 38,210 पे है, तो मे बी 38,000 को सपोर्ट बना दे और उससे पहले 38,200 से ये ऊपर की साइड पे चला जाए। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर प्राइस नीचे की साइड पे आ रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम सपोर्टिंग लेवल होगा वो 38,000 की होना चाहिए। इससे नीचे अभी के लिए नहीं होना चाहिए गाइस, तो मार्केट डेफिनेटली फॉल हो जाएंगे। अगर 38,000 के नीचे आ जाएंगे तो देखिए उसके नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है अच्छी लेवल 36,000 और 37,000 भी है, 0.5 की लेवल गाइस। और एग्जैक्टली 37,000 38,000 पे ही देखिए ये सभी रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो फिर भी 36,000 इज मोर लाइक important level than 37,000 for supporting positions। इसलिए कि 38,000 अगर टूट गया तो डेफिनेटली 37,000 भी टूटने का चांस हो सकते हैं। इसलिए गाइस यहाँ पे जितनी दिन से ये ऊपर पे गए हैं और उतने कम समय में ये एरिया वो रीच कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई गाइस मैं कह रहा हूँ कि 37,000 से भी 36,000 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गिरावट हो सकते हैं और इस फास्ट गिरावट में 36,000 रोक सकते हैं, ना कि 37,000। वो भी फ्यूचर में हम लोगों को पता चल जाएंगे, मगर ऐसे नहीं कि 37,000 रोक नहीं सकते, इसलिए कि 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल बन रहे हैं, तो 37,000 से भी यहाँ पे घूम सकते हैं। वो बात की बात है, इसलिए कि रनिंग मार्केट पे जैसे जैसे मार्केट चलेंगे उस हिसाब से हम लोग थॉट प्रोसेस बनाएंगे। फिलहाल मंडे के दिन पे क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे तो 0.236 के लेवल निकल के आ रहे हैं, तो इसके नीचे अगर प्राइस फॉल होता दिख जाए, प्रेजेंट जो कैंडल बनाई है इसके लो हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस कैंडल की लो देखिए, ये है 39,412 गाइस।
तो 412 मतलब बहुत ही नीचे है। यहाँ पे चल रहे हैं 39,546, तो 39,500 अगर टूट जाते हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि 412, तो मतलब मान लीजिए कि मोटा मोटी 39,400, तो 39,000 अगर 400 पे प्राइस आ गया तो 39,000 इजिली आ जाएंगे गाइस। तो 400 पॉइंट्स ओनली है, तो उस साल में आपको 400 या 450 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और 39,000 पे आपको एंट्री बनानी है। तो 400 पॉइंट्स के बीच में आपको 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस मैक्सिमम लगाने हैं और 200 पॉइंट की टारगेट आपको आराम से अचीव हो सकता है। निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी कैसे मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग एंट्री और एग्जिट बनाइए। ठीक है, चलिए छोटे फ्रेम के ऊपर देखते हैं 15 मिनट के ऊपर क्या कामकाज कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो लेवल मैंने अभी अभी कहा, तो इसको कैंडल सेटअप को हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत बड़ी फॉल, उसके बाद एक अच्छी खासी रुकावट होने की कोशिश, मगर वो फेल। और अभी यहाँ पे कुछ रिवर्स दिख रहे हैं। इस पे आप लोग अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, मगर कैंडल्स देखिए, हर वो कैंडल पे दिक्कतें फेस हो रहे हैं जहाँ पे ऊपर की साइड पे उठने में पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल चल रहे हैं 39,500 के ऊपर। यहाँ पे अगर प्राइस रोक जाते हैं, यहाँ से ऊपर की साइड पे जाते हैं तो 39,800 पे अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर यहाँ से प्राइस चलना शुरू भी करते हैं, मान लीजिए 39,555 पे है, तो यहाँ से अगर चलते हैं तो गाइस 300 पॉइंट्स है। 300 पॉइंट्स पे आपको सिर्फ देखना है गाइस। अगर किसी भी हाल पे 39,800 टूट जाते हैं तो गाइस नेक्स्ट जो लेवल है वो 40,000 की लेवल है। तो आपको 39,800 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उस साल में 39,800 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है, और उस साल में ओनली 200 पॉइंट की जगह है, तो 40,000 को एग्जैक्टली टारगेट नहीं करना है, उससे पहले निकलना है। आपका ये ध्यान में रखिए, जितना ही स्टॉप लॉस बनेंगे उस हिसाब से आपको 1:1 पे जाना है। इस पे 1:2 भी नहीं देखना है गाइस। 1:2 तक की जगह है, मगर आपको 1:1 पे जाना है। अगर इस छोटी सी जगह पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो 39,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और आपका एंट्री एंड स्टॉप लॉस वाइज गाइस आरआर रेशियो 1:1 ही मैक्सिमम लेना चाहिए। इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, मगर इस लेवल पे गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी उतना खास मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर पहले प्राइस आ जाते हैं लेवल्स वाइज, मैं कह सकता हूँ कि 39,600 अगर टूट जाते हैं, इसके ऊपर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक गाइस स्मूथली प्राइस आने का चांस है, मगर गाइस यहाँ पे इतना फास्ट मोमेंटम हो सकता है कि प्राइस में आपको एंट्री ना मिले, या तो गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाए और इस लेवल पे आ जाए और रिट्रेसमेंट फेस करके नीचे की साइड पे या तो ऊपर की साइड पे चले जाए। ऊपर की साइड पे जाए तो 40,000 की नियर बाई आएंगे, और 40,000 के ऊपर अगर प्राइस चलना शुरू किया तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और मैक्सिमम जो चांस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट, तो नीचे की साइड पे आने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो 40,000 के नियर बाई आने के बाद अगर प्राइस नीचे की साइड पे आता है तो 40,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, उस साल में एंट्री बनाइए, और नीचे की साइड पे बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव हो सकता है, वो है 39,500 के करीब। 39,500 को मत कीजिए टारगेट, 40,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ पे आपको 1:2 मैक्सिमम आरआर रेशियो पे जाना चाहिए। 1:4 तक की टारगेट आपको मिल सकता है, मगर 1:2 पे जाइए, प्यारा सा टारगेट आपको हाथ में आ सकता है अगर 40,000 की पोजीशन से आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ओके, तो गाइस ये हो गया कैलकुलेशन। चलिए क्विकली ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन स्टेटमेंट है। ऊपर की साइड पे तो पोजीशन ज्यादा ही है, मगर देखिए 25.1, 32.1, 36 लाख की पोजीशन, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े पोजीशंस बनाया गया, उससे ज्यादा इसमें दूर पे, इससे भी दूर और भी ज्यादा पोजीशन बनाया गया। और परसेंटेज ऑफ चेंजेस देखिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर बहुत बढ़िया परसेंटेज ऑफ चेंजेस है, मगर वो 41,000 पे है। 40,000 पे भी बहुत सारा पोजीशंस बनाया गया है। 802.6% की पोजीशन है, इसलिए कि 40,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। बट गाइस उसके जो नियर बाई नंबर है, जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया, देखिए उसमें उतना स्ट्रांगनेस नहीं है। तो ये प्राइस ऊपर की साइड पे एक आधी बार मोमेंटम कर सकते हैं, और 40,000 के ऊपर अगर प्राइस जाते हैं तो प्राइस ऊपर की साइड पे चलना शुरू करेंगे। उस साल में गाइस आपको जो मैंने कहा कि 40,000 के ऊपर चले तो 40,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 100, 200, 300 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। आपको देखना होगा कि कौन सी लेवल से बहुत बड़ी गैप अप होने के बाद अगर 40,000 टूटा तो 300, 400 तक भी प्राइस जा सकता है।
अगर प्रेजेंट कंडीशन से ऊपर जा रहे हैं तो गाइस 40,100 या 200 मैक्सिमम थॉट प्रोसेस में रखिए। स्लोली मोमेंटम करते हैं तो 100 या थोड़े बहुत मीडियम मोमेंटम करते हैं तो 200 तक मैक्सिमम रखिए, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए, मंडे के लिए कह रहा हूँ। और अगर 40,000 के ऊपर चले गए हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स गाइस, तो 500 तक की पोजीशंस मैक्सिमम आप लोग बना सकते हैं। 500 के ऊपर भी 800 तक जा सकते हैं, 500 टूट जाते हैं। मगर 41,000 के अभी थॉट प्रोसेस पे मत रखिए, इसलिए कि ये गिरावट वाली चाल है। मैं एक्सेप्शनल जो भी हो सकता है वो मैं कह रहा हूँ। और उस हाल में देखिए नीचे के हिस्से में कुछ भी उतना स्ट्रांगनेस नहीं है, सिर्फ करंट पोजीशन में 39,500 पे कुछ पोजीशन 20 लाख अबव इसमें बनाया गया है, इसलिए कि 39,500 पे एक रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। आपको पता है जो रिट्रेसमेंट मैंने दिखाया 0.236 के रिट्रेसमेंट, तो इसी वजह से गाइस इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोजीशन बनाया जा रहा है कि ये मे भी यहाँ से एक रिटर्न हो सकता है। जो मेन जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगाया था नीचे से, यहाँ से मे भी यहाँ पे ऊपर की साइड पे चाल आ सकते हैं। 39,500 पे चल रहा है, ऊपर की साइड पे लोगों को लगेंगे कि 40,000 के नीचे आ गया तो शॉर्टिंग लेंगे तो उस में फंस जाएंगे। तो इसी वजह से उसी थॉट प्रोसेस के साथ कुछ ना कुछ पोजीशंस बनाया गया है। बट ऑपोजिट पे हम लोग ये देखेंगे, अगर 39,500 टूट गया तो नीचे के साइड पे कैसे फॉल हो सकता है, हम लोगों के सामने ही वो चीख के बता रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स द प्राइस मूव। आपको पहले 2 या 3 कैंडल आप देख लीजिए, उसके बाद आराम से ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। ओके, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में भी आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।